नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने $1 लाख ओके फी लगा दिया था H1B वीजा होल्डर के लिए। तो पहले बोला गया था ये हर साल देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। बाद में व्हाइट हाउस का स्पोक पर्सन कैटरीना लेविट ने क्लैरिफाई किया, क्लैरिटी दिया, नहीं ये हर साल नहीं, ये एक ही बार देना पड़ेगा। और जो लोग पहली बार H1B वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोग के लिए, जिसके पास ऑलरेडी है, जो रिन्यू करवाना चाहते हैं उन लोग के लिए ये फी नहीं है। ओके, अब डोनाल्ड ट्रंप जब ये स्टेप लिया था तो पूरे जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, यूएसए का, इंडिया का, यूरोप का, पूरे दुनिया का एक ही बात बोला जा रहा है कि H1B वीजा होल्डर सबसे ज्यादा कौन है? 71% इंडियन से। तो इंडिया के साथ इतना रिलेशन खराब कर चुका है, तो इंडिया यूएसए के बीच जो लास्ट ब्रिज था उसको नॉकडाउन कर दिया, उसको भी तोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेप लेके। ये हर जगह ये बात बोला जा रहा है कि जो आखिरी उम्मीद था वो भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप, यूएस और इंडिया के बीच जो आखिरी उम्मीद था उसको किल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मतलब लगे पड़े हैं। अब ये सब के बीच में हमारा ऑपोजिशन का मेंबर, ओके, हमारा एक एमपी शशि थरूर, आप सबको पता होगा कि इन्होंने एक टीम को लीड किया था स्पेशली यूएस और उसके आजू बाजू रीजन पे, जब पहलगाम अटैक का जब डेलीगेशन गया था इंडिया से। ओके, तो शशि थरूर जी ने एक बात बताई, वो बात सही में आंखें खोल देने वाली बात है। अब प्लीज पहले स्पॉइलर नहीं दूंगा, पहले इसका इंटरव्यू सुनिए, बाद में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इंडियंस को, मतलब एनआरआई को हम लोग जो अपना मानते हैं ना, वो शायद हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। पहले इसका इंटरव्यू पूरा सुनिए। We had a very good visit from a U.S. congressional delegation, which consisted of 5 members of the U.S. House of Congress, who happened all to be from the Democratic Party, and 4 of them were from California. But they had tremendous interest in India. I think the most important message that came out from them was that a lot of American opinion, including in the U.S. Congress, is still very strongly committed to the Indian relationship, the strategic partnership, that India is valued, and that they remain determined to strengthen that relationship despite the recent setbacks that we are all familiar with, the H1B visa setback. देखिए, इन्होंने बताया था कि यूएसए का जो अपोजिशन पार्टी है आज की डेट पे, डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का अपोजिशन पार्टी, वो इंडिया के साथ यूएसए का रिलेशन को वैल्यू करते हैं, वो हमारे साथ टच पे है। और वो ये भी बोल रहा है कि जो रिपब्लिकन पार्टी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप सरकार जो है, उनका पार्टी जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। 50% tariff setback, the sanctions on the Shabbat ports, and various other things which have made life very difficult in the Indo-US relationship currently. I do want to stress that one of the points we raised is why the Indian-American diaspora has been so silent for the wars. One of the congressmen said that not one phone call has come to her office from any Indian-American voter asking for her to support a change in policy. And this is something that is surprising, and that I think we all need to reach out to the Indian-American population saying, if you care about the relationship with your motherland, then you also have to fight for it, speak for it, and make more of an effort to press your political representatives to stand up for India. But the ones who came here are already friends of India, well disposed towards India, and they have spoken very warmly and positively of the relationship. देखिए गाइस, ये बताता है कि हम, मेरे साथ जब एक डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर के साथ बात हो, वो बोला है इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, जो लोग परमानेंट, मतलब ग्रीन कार्ड होल्ड करते हैं, परमानेंट रेसिडेंट है अमेरिका का, ओके ना, अमेरिका का नागरिक है, उन लोग के साइड से एक भी मेरे ऑफिस पे फोन कॉल नहीं आया कि आप लोग इंडियंस के साथ जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो वही तो शशि थरूर जी ने ये बताया कि इफ यू केयर फॉर योर मदरलैंड, अगर तुम्हारा जो जिधर मातृभूमि है, जिधर जन्मभूमि है इंडिया, अगर उसके लिए केयर करते हो तो वो इंडिया के लिए, अपना जन्मभूमि के लिए, अपने मदरलैंड के लिए स्पीक फॉर इट, फाइट फॉर इट। ठीक है, शशि थरूर आज व्हाई डायस्पोरा साइलेंट अबाउट इंडिया यूएस सेटबैक, जो भी यूएस आज जो कर रहे हैं। देखिए, आज हम इंडिया पे वोट डालते, हमारी बात को गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। अगर हम एकजुट होकर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो गवर्नमेंट को डर रहेगा कि ओके, नेक्स्ट इलेक्शन पे ये हमको वोट नहीं देने वाला है, तो हमको इसका बात सुनना पड़ेगा, ताकि हम लोग को इन ग्रुप ऑफ, इन कम्युनिटी ऑफ पीपल से हम लोग को वोट मिले। तो इंडियन अमेरिकन पूरा इसके बारे में साइलेंट है। ठीक है, उसके बाद शशि थरूर जी ने क्या बताया, दिस इज सरप्राइजिंग, ओके, शशि थरूर ऑन साइलेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा ओवर इन यूएस ओवर H1B वीजा टैरिफ्स। ओके, तो शशि थरूर जी आज इंडियन कम्युनिटी को अर्ज कर रहे हैं कि आप लोग इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं, आप लोग ये जो H1B वीजा लेके जो अमेरिका जो हरकत करे, इनके बारे में आप आवाज उठाइए, बात कीजिए। आप लोग के यूएस सोसाइटी में आप लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, आप लोग मतलब वोट डालते हैं, आप लोग के पास नागरिकता है, आप लोग मतलब इमिग्रेंट्स तो नहीं है, ओके, लीगल इलीगल बोले कुछ भी, आप लोग उधर का रेसिडेंट है, आप लोग सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। बट देखिए, इस बात से गाइस ना हम लोग को कहीं ना कहीं शर्म आना चाहिए। मतलब इंडिया से कोई, तुम्हारा मदरलैंड है ना,
मतलब इंडिया से कोई बोलेगा तब जाके तुम करोगे, और इधर तो बोलने के बाद भी तुम नहीं कर रहे हो, तुमसे बोल रहे हमें क्या। H1B वीजा होल्डर वाले के साथ हो रहा है, हमारे साथ तो नहीं हो रहा, हम लोग तो परमानेंट रेसिडेंट है, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हम क्यों करेंगे, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है। ओके, जैसे शशि थरूर जी ने बताया कि उन्होंने जब एक डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब आज के डेट पे जो अपोजिशन पे बैठा है, ठीक है, जो बाइडेन का पार्टी, बैराक ओबामा का पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी से जब एक मेंबर के साथ, मेंबर ऑफ कांग्रेस, मतलब हम लोग जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है तो उन लोग का कांग्रेस होता है, मेंबर ऑफ कांग्रेस के साथ जब बात होता है, बोलते हैं नॉट इवन अ सिंगल फोन कॉल, मेरे पास कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बोलिए, बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन बोलिए, किसी कंपनी का सीईओ, ओके, नॉर्मल आम नागरिक, ओके, जो इंडियन ओरिजिन है, किसी का एक फोन कॉल नहीं आया कि आप जो इंडियन के साथ कर रहे हैं, वी डू नॉट सपोर्ट इट। मतलब इंडियंस इतना चुप है, ठीक है, ये बहुत शर्म की बात है, मतलब बोलते हुए भी अजीब लग रहा है कि हम लोग प्राउड फील करते थे कि इतना इंडियंस अमेरिका पे है, और वो अपने मदरलैंड को भूल चुका है आज के देश पे, मतलब आज के डेट पे। मान लीजिए कल अगर अमेरिका उन लोग को लात मारता है, कहां जाएगा उन लोग, घूम फिर के तो इंडिया पे आना पड़ेगा ना। ओके, तो गाइस देखिए, आपको जो बता रहा था, ये आपका डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन का और बैराक ओबामा का पार्टी है, और ये आपका रिपब्लिकन पार्टी जो आज के डेट पे सत्ता पे है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का पार्टी। तो दोनों पार्टी के ऐसे माना जाता है कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है, जो बाइडेन और आपका बैराक ओबामा का जो पार्टी है, ये जनरली इंडियंस को उतना सपोर्ट नहीं करती है, जनरली पाकिस्तान को ज्यादा फेवर करते हैं। और ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप आता है, निक्सन आया था, तो ये डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी को जनरली माना जाता है कि इन लोग थोड़ा इंडिया को फेवर करते हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, जो देखा भी गया था डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट कार्यकाल पे 2016 to 20 पे। पर इस बार आज के डेट पे डेमोक्रेटिक पार्टी ज्यादा इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन पे बैठे हुए, और रिपब्लिकन पार्टी जिसका हिस्ट्री इंडिया को सपोर्ट करते हैं ऐसा माना जाता है, वो आज इंडिया के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा है। अब देखेंगे ये आपका डेमोक्रेटिक पार्टी, अब देखेंगे कि बैराक ओबामा का जो पॉलिसी है, जो बाइडेन का जो पॉलिसी है, और वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस था, इन लोग के पॉलिसी ऐसा नहीं कि इंडिया के मतलब बहुत अगेंस्ट में होता था, बट द थिंग इज दैट इन लोग इंडियंस को उतना फेवर भी नहीं करते थे, इन लोग एक न्यूट्रल अप्रोच बना के मतलब रख के चलते थे, और दूसरे साइड पे मतलब पाकिस्तान साइड पे ज्यादा थोड़ा बहुत टिल्ट होके बात करते थे। बट अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये आपका डोनाल्ड ट्रंप का जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, ये जनरली इंडिया फेवरिंग पार्टी होता है, इन लोग का जो भी पॉलिसी होता है वो इंडिया का सूट करता है। बट इस टाइम पे मतलब पूरा उल्टा चीज देखा जा रहा है, डेमोक्रेटिक ज्यादा इंडियंस के लिए लड़ रहा है, और आपका जो रिपब्लिकन है वो इंडिया के अगेंस्ट पे काम कर रहे हैं, वो मतलब इंडिया को मतलब नहीं चाह रहे, पसंद नहीं कर रहे। ओके, अच्छा, इसके बाद आज के डेट पे अगर आप देखेंगे तो इंडियंस जो सी है उसके नाम पे मतलब उन लोगों के ऊपर मेरा तो पूरा भरोसा ही उठ गया, और किसी को इन लोग को मतलब ना, मैं बताता हूँ, रिस्पेक्ट तो ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, पर प्राउड फील भी नहीं होना चाहिए कि कोई इंडियन जाके उधर सीईओ बन के बैठा है। नो, बिकॉज अगर हम लोग का अपना अगर अपने के लिए नहीं लड़ता है तो प्राउड फील करके सही में गाइस कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए तुम अपना देखो, हम जब ग्रो करेंगे, हमारा इंडिया जब ग्रो होगा, हम अपना देखेंगे, उस टाइम पे कभी वापस मत आना गलती से भी। खुद को अमेरिकन मानते हो, अमेरिकन बोलने से फील करते हो, इंडियन बोलने से तुम लोग ऐसे सोचो, ओह माय गॉड, आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ इंडियन, मतलब ऐसा जो एटीट्यूड रखते हो, ओके, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, ऐसे एटीट्यूड पे बैठे रहना, एक दिन तुम लोग को तो अमेरिका इतना गंदे तरीके से लात मारेगा ना, ये लिख के रखना। ओके, ओके, अब ये जो इंडियन डायस्पोरा है, इन लोग को सिर्फ अपने इंडियंस, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, इन लोग को तभी याद आता है जब मोदी जी विजिट करते हैं, एकदम बाप रे बाप, मतलब झंडा लेके, ये लेके, मोदी जी मैं तो आपको देख के धन्य हो गया, मेरा कितना मतलब जन्म का सपना, सालों का जन्म का सपना था, मैं तो भारत से नाता तोड़ ही नहीं पाया, क्या क्या बात बोलते। बट आज जब जरूरत है, आज जब मतलब इंडियंस को एक्चुअली जो मतलब इमिग्रेंट्स है, उनको जब परमानेंट जो डायस्पोरा है, उन लोग को जब सपोर्ट चाहिए था, लिटरली एक एमपी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शशि थरूर ऑपोजिशन से, रूलिंग पार्टी से नहीं, इंडिया से एक एमपी आपको रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप लोग इतना साइलेंट क्यों, उसके बाद में भी अभी तक तो आप लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया, ठीक है। ये बात है, ये जो बोलते हैं ना कि जो सामने वाले का घर पे आग लगते हुए देखता है और अपने घर पे बैठ के बोलता है तो जाके क्या करो, आग मेरे घर पे थोड़ी लगे, तो उन लोग के लिए बात है, इफ यू इग्नोर रॉन्ग डूइंग टुडे, someday you will be the one forced to face it। मतलब आज अगर तुम्हें गलत को देख के मुंह घुमा लेते हो और बोलते हो कि मुझे क्या, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, कल वही गलत तुम्हारे साथ होगा और दूसरा कोई मुंह घुमा के बोलेगा मुझे क्या, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, ठीक है। तो आज जब ये पहले इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को भगाया गया अमेरिका से, उस टाइम पे जो लीगल इमिग्रेंट्स है उन लोग बोलते थे मुझे क्या, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, आज उन लोग के ऊपर आ गया है। कल जब और आज इन लोग के ऊपर जब आया तो परमानेंट रेसिडेंट बोल रहे हैं मुझे क्या,
मैं तो परमानेंट रेसिडेंट हूँ। कल जब परमानेंट रेसिडेंट को भगाया जाएगा तब देखूंगा, तब ये सीईओ बोलेगा कि मुझे क्या, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। ठीक है, नहीं देखिए हम लोग ना इजराइल पैलेस्टाइन का जो वार वगैरह है, हम लोग कोई कोई इजराइल को गाली देते हैं, कोई कोई पैलेस्टाइन को गाली देते हैं। ठीक है, कोई इजराइल को सपोर्ट करते हैं, कोई पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अपना अपना जो व्यूज है, सबका व्यूज रेस्पेक्ट करता हूँ। कोई इजराइल का फेवर करता है, कोई पैलेस्टाइन का फेवर करता है, कोई किसी का फेवर नहीं करता। ठीक है, बट एक चीज, भली इजराइली हो भली पैलेस्टाइन हो, एक चीज तो गाइस मानना पड़ेगा, जब इजराइल के ऊपर कुछ होता है, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए इजराइल के फेवर पे काम नहीं करता है, इजराइल जो कम्युनिटी है, जो ज्यूस कम्युनिटी है इंडिया मतलब यूएसए में, उन लोग ऐसे मोर्चा निकालते हैं, उन लोग बोलते हैं फ्रीडम, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, इजराइल को सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब उन लोग वोटर है ना। अब देखो, आप एक कंट्री में अगर वोट डालते हो, आप अगर एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चूज करते हो, मतलब आपको हक है उस कंट्री पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर आग लगा दिया, गाड़ी जला दिया, ऑफिस जला दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इजरायली अपनों के लिए लड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पैलेस्टाइनियन, ठीक है, मानता हूं बहुत सारे मुस्लिम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट कंट्री का या अरब नेशन का जो भी है, ये भी तो अपने लिए आवाज उठा रहा है। इन लोग भी बोल सकते हैं हम लोग तो यूएसए में रहते हैं, हम लोग को तो यूएसए का ग्रीन कार्ड है। वो पैलेस्टाइन पे कोई तो मर रहा है, हम लोग को क्या। ठीक है, हम लोग अपना काम करें, पैसा कमाए, क्यों प्रोटेस्ट पे जाए। अपना नौकरी है, एक दिन प्रोटेस्ट करने जाऊंगा तो एक दिन मेरा छुट्टी लग जाएगा, सीएल कैजुअल लीव खत्म हो जाएगा, एलओपी लॉस ऑफ पेमेंट हो जाएगा, ये सोच के इन लोग अपना काम कर सकते थे ना। पर भली दुनिया का किसी भी कोने पे हो, अपना है ना। उधर से हम लोग अमेरिका पे आए हैं ना, उस देश में हम लोग जन्मे ना, पैदा हुए हैं ना, तो इसीलिए वो मिट्टी का टान है। मतलब मिट्टी उन लोग को खींचता है और उन लोग प्रोटेस्ट करता है कि हम लोग का जो अपना इनके साथ बुरा हो रहा है। ठीक है, तो यही है गाइस। अगर आप देखेंगे कि लैटिन अमेरिका के साथ, लैटिन अमेरिका एक कंट्री वेनेजुएला, जब यूएसए वेनेजुएला को घेर लिया था अटैक करने के लिए, तो जो वेनेजुएलन पीपल जो यूएसए पे रहते हैं, वो व्हाइट हाउस के सामने जाके धरना दे दिया, मोर्चा लगा दिया। क्या लिखा है कि सॉलिडरिटी विद क्यूबा एंड वेनेजुएला, यूएस आउट ऑफ लैटिन अमेरिका। मतलब यूएस पे रहते हुए यूएस को बोल रहे तुम हमारे देश लैटिन अमेरिका से निकलो। तो सोचिए इन लोग अपने देश को कितना प्यार करते हैं। इन लोग भी इधर एज एन इमिग्रेंट, लीगल इमिग्रेंट, नहीं तो आपका ग्रीन कार्ड लेके बैठे है ना, इन लोग भी आराम से बैठ सकते थे कि हम लोग ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे तो हम लोग को यूएसए से निकाल देगा, तो हम लोग क्यों प्रोटेस्ट करेंगे। पर नहीं, इसका भी वो मिट्टी का टान है, इसको भी ये मिट्टी खींच रहा है, इन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट हम लोग इंडियंस क्या है, हम लोग थोड़ा अमेरिका पे जाके ना खुद को इंडियंस बोलने में थोड़ा शर्म फील करते हैं। बट ये इंडिया एक दिन जब आगे बढ़ेगा, जिस दिन अमेरिका जलते हुए मतलब जलने लगेगा और वो परमानेंट रेसिडेंट जो है उन लोगों को जब लात मार के बाहर निकलेगा, तब देखूंगा इन लोग कौन सी मिट्टी पे जाके बैठते हैं। इन लोग इंडिया आते या इन लोग अमेरिका से सीधा चाइना या कोई दूसरे कंट्री पे जाके सेटल हो जाते। ठीक है, वो देखूंगा तब। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप ये पूरा जो सिचुएशन में आपको पता है इसके बारे में, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या सोचती है, जो हम लोग जिसको एनआरआई, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं इतना प्राउडली, कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।